हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिए, त्रिज्यखंड जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है इसका थ्योरी करेंगे, यानी कि सबसे पहले जानेंगे कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड निकालने का जो है क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग जो है इस पर क्वेश्चन करेंगे जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है और उसका निकालने का, उसका क्षेत्रफल निकालने का जो है सूत्र क्या होता है। तो देखिए, त्रिज्यखंड जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो बेसिकली जो है वृत्त का त्रिज्यखंड निकालने के लिए आपको आता है। तो यहाँ पे देखिए एक सर्किल बना हुआ है, यानी कि एक वृत्त बना हुआ है। ये इसका सेंटर है जो कि O है। ये त्रिज्या है जिसको R से डिनोट किया गया है, ये भी त्रिज्या है, R है। और यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना, थीटा। और ये जो आप देख रहे हैं XY, यानी ये वाला पार्ट जो है ये वृत्त का क्या है, चाप है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखिए, किसी भी वृत्त के अंदर त्रिज्यखंड बेसिकली जो है वो वृत्त का एक पार्ट होता है, एक पोर्शन होता है, एक हिस्सा होता है। अब ये जो हिस्सा होता है वो किसके बीच में रहेगा, तो चाप और दो त्रिज्या के बीच में। तो देखिए, एक वृत्त के अंदर दो त्रिज्या, ये देखिए पहला त्रिज्या है OX, दूसरा त्रिज्या है OY, और यहाँ पे चाप क्या है, XY। तो दो त्रिज्या और चाप के बीच का जो हिस्सा होता है उसी को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला, ये क्या हो गया आपका, त्रिज्यखंड हो गया ये। तो इसी का जो आपको त्रिभुज जैसा दिख रहा है, और ये आपका ये जो ये देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, चाप कहते हैं। चाप नहीं पता है तो चाप के बारे में मैं बता दूं। देखिए, जो वृत्त होता है तो वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि किसे कहते हैं, ये जो किनारे की जो लंबाई है इसको हम लोग परिधि कहते हैं। तो परिधि का कोई भी छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये छोटा सा जो हिस्सा ले लिए, ये आपका क्या हो गया, चाप हो गया। जनरली चाप को जो है L से दिखाया जाता है। तो किसी भी वृत्त के चाप और दो त्रिज्या के बीच में बने हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, यानी कि सेक्टर कहते हैं। आई होप आपको सेक्टर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो सेक्टर होता है ये दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है लघु, मतलब त्रिज्यखंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है लघु त्रिज्यखंड और एक को कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है OXY, ये तो त्रिज्यखंड है। अब इधर वाला जो पार्ट है, ये रेस्ट जो सर्किल का जो बच रहा है, वृत्त का जो रेस्ट हिस्सा जो बच रहा है, ये क्या है, तो देखिए ये भी एक त्रिज्यखंड ही है। कैसे, देखिए त्रिज्यखंड की परिभाषा मैं आपको क्या बताया हूँ कि दो वृत्त और वृत्त के चाप के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो बताइए, क्या ये जो है ये वाला जो हिस्सा जो है, क्या ये चाप नहीं है, ये भी तो परिधि का ही एक टुकड़ा है। तो यहाँ से लेकर के ये जो लंबाई है ये क्या हो गया, चाप हो गया। और ये देखेंगे ये क्या हो गया, आपका त्रिज्या हो गया। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि त्रिज्या और चाप के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो उस हिसाब से ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, यानी कि ये वाला, ये भी क्या है आपका, एक त्रिज्यखंड ही है। ये आपका त्रिज्यखंड ही है। ये वाला रेड वाला जो पोर्शन है ये भी क्या हो गया, आपका त्रिज्यखंड हो गया, क्योंकि ये भी यहाँ पे देखेंगे ये चाप और त्रिज्या के बीच वाला हिस्सा है। अब फर्क क्या है दोनों में, तो देखिए ये जो त्रिज्यखंड है इसे हम लोग कहते हैं, चूंकि ये बड़ा है, ये वाला जो वृत्त का जो हिस्सा है, यानी कि ये जो त्रिज्यखंड है काफ़ी बड़ा है, तो इसे कहा जाता है, इसे कहा गया है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड इसे कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, जिसे इंग्लिश में मेजर सेक्टर कहा जाता है। इंग्लिश में जानिए, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर। वहीं अब ये देखेंगे ये वाला जो है आपका, ये क्या है, छोटा है, ये त्रिज्यखंड क्या है, छोटा है।
तो छोटा को हम लोग क्या कहते हैं, लघु भी कहते हैं। जैसे आप बता, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, और लघु मतलब होता है छोटा। तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है, छोटा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। और लघु त्रिज्यखंड को हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो दीर्घ मतलब क्या हो गया आपका, बड़ा, और लघु मतलब क्या हो गया, छोटा। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और लघु मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं, हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग किसी त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का देखिए फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 गुने पाई आर का स्क्वायर। थीटा मतलब हो गया ये जो एंगल यहाँ बनता है, इसका वैल्यू आपको यहाँ रखना है, नीचे 360 लिखना है, पाई का वैल्यू पुट करना है 22/7, और ये जो त्रिज्या जो दिया रहेगा, त्रिज्या की लंबाई आपको यहाँ पुट करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो है, ये जो त्रिज्यखंड निकालने का जो फॉर्मूला है, ये क्या ये दोनों के लिए लगेगा? बिल्कुल, चाहे आप लघु त्रिज्यखंड निकालिए चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड निकालिए, दोनों में ये एप्लीकेबल है, दोनों में लागू हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, एंगल पता होना चाहिए। कभी कभी देखिए क्या होगा कि जब आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको एंगल नहीं दिया रहेगा, आपको ये वाला एंगल दिया रहेगा, यानी कि लघु त्रिज्यखंड का। तो हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का निकाल सकते हैं, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा। अगर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है थीटा, तो ये पूरा जो सर्किल होता है, पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का। ये पूरा जब घूमेंगे तो 360 होगा, तो ये वाला को घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि रेडियस दिया हुआ है, यानी त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर वृत्त बना लेंगे, जो कि मैं पहले ही से बना के रखा हूँ। ये इसका केंद्र है। अब हम लोग इसका यहाँ पे त्रिज्या ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये इसका त्रिज्या है और ये भी इसका क्या है, त्रिज्या है। और ये जो कोण है, ये कोण कितना दिया हुआ है वृत्त का, ये है 60 डिग्री। और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। इसको अपने मन से कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। ये O है, ये X है, ये क्या है, Y है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। किस पार्ट का, इस पार्ट का। ये है आपका त्रिज्यखंड। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि लघु निकालना है कि आपको दीर्घ निकालना है, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि लघु त्रिज्यखंड ही निकालना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। और अब जो है हम लोग सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 डिग्री गुने पाई आर का स्क्वायर। अब सिंपली बस क्या करना है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री। नीचे 360 डिग्री ये फॉर्मूला से आया है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, तो 22/7 लिख देंगे। और आर का वैल्यू कितना है, 6 का स्क्वायर है, यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे, 6 × 6। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 टाइम से और ये 6 टाइम से। अब यहाँ से देखेंगे ये 6 से ये 6 भी कैंसिल हो गया। तो रेस्ट में ऊपर में देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। 1 × 22 करेंगे, कितना आएगा, 22। इंटू में ये क्या है, 6, और नीचे में कितना है, 7। इसको जब गुना करेंगे तो देखिए 6 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 12 के 2 हाथ में बच गया एक, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा, 13। यानी 132/7
सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा जो है हम लोग वर्ग मात्रक में लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। इसको आप चाहेंगे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भागा लगा करके, लेकिन हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। तो त्रिज्यखंड का, ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको क्या करना है कि आपको ये जो त्रिज्यखंड है, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल जो है आपको निकाल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग जब इस एरिया का, इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो फॉर्मूला यही लगेगा, θ/360 गुने पाई r का स्क्वायर। अब देखिए रेडियस तो यही होगा 6। अब यहाँ बस कोण चाहिए, तो कोण हमें नहीं पता है, तो देखिए ये वाला कोण कितना दिया हुआ है 60, तो बाकी ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक कंप्लीट एंगल कितना होता है, पूरा अगर कहीं पे हम लोग एक कंप्लीट राउंड लगाते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, उसमें से ये 60 हो चुका है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 300 डिग्री का, 300 डिग्री का। तो आप यहाँ पर जो है 300 बैठाएंगे, फिर 360 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे और आर का मान 6 गुने 6 लिखेंगे, तो ये जो दीर्घ त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 132/7। अब यहाँ पर एक और आपको बात बताते हैं, एक और तरीका है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का। चूँकि देखिए क्या है कि ये जो सर्किल है, पूरा सर्किल का, उसका ये एरिया का क्षेत्रफल ऑलरेडी निकाला जा चुका है, कितना है 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें इसका बाकी ये जो बचा हुआ है इधर, इसका एरिया निकालना है, तो क्या कर सकते हैं आप, पूरे सर्किल का पहले एरिया निकाल दीजिए। तो पूरे सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r का स्क्वायर। तो पाई r का स्क्वायर करके हम लोग ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और उसमें से क्या करेंगे, ये जो त्रिज्यखंड है 132/7 उसका क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल बचेगा। तो इस प्रकार से जो है आप फॉर्मूला से भी जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एंगल का मान बैठा करके, और नहीं तो पूरे सर्किल का एरिया निकाल दीजिए और ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी जो है त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर का जो है क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। और त्रिज्यखंड जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड और एक लघु त्रिज्यखंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से जो है रेगुलर आपको जो है मैथ की वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।